कियानू चार्ल्स रिप्स, इनकी फिल्म जॉन विक 24 मार्च को रिलीज हुई। मुझे हमेशा से इनकी लुक और इनका बिहेवियर काफी अच्छा लगा है। इनकी लाइफ में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव रहे, लेकिन इनकी लाइफ इतनी प्राइवेट है कि शायद ही कोई अंदर का बात जानता होगा। ये ऐसे इंसान है जिसे लोग चाह कर भी हेट नहीं कर सकते। आखिर ऐसे सिंपल और सटल इंसान की अभी तक की जर्नी कैसी होगी, क्या किए होंगे, कब कौन सा डिसीजन लिए। ऐसे इंसान से काफी इंस्पायर होते हैं लोग। लोगों के अंदर हिम्मत बढ़ती है कि जब ये लड़ सकता है तब हम क्यों नहीं। इसीलिए इनकी लाइफ जर्नी पर तो एक वीडियो तो बनता है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। कियानू का जन्म लेबनान के बीरत शहर में 2 सितंबर 1964 को हुआ। इनकी मां का नाम पैट्रिसिया टेलर है, जो कि एक शो गर्ल थी और बाद में कस्टम डिजाइनर बनी। और पिता का नाम सैमुअल नॉलिन रिप्स जूनियर, जो एक जियोलॉजिस्ट थे और जियोलॉजिस्ट रहने के कारण अलग अलग जगहों से बिलोंग करते थे। बेसिकली ये हवाई के रहने वाले थे, लेकिन चाइनीज, इंग्लिश, आयरिश और पुर्तगीज में भी अच्छे थे। जब पैट्रिसिया बीरत में काम किया करती थी तब इन दोनों की मुलाकात हुई, शादी हुई और कियानू पैदा हुए। लेकिन जब कियानू सिर्फ 3 साल के थे तब कियानू के पिता सैमुअल परिवार छोड़कर भाग गए। फिर 1966 में पैट्रिसिया डिवोर्स के बाद कियानू और कियानू की बहन किम, जो 1966 में ही पैदा हुई, उसे लेकर सिडनी चली गई और फिर न्यूयॉर्क सिटी, जहां 1970 में पॉल एरोन से शादी की, जो एक ब्रॉडवे और हॉलीवुड के डायरेक्टर थे। ये कपल टोरंटो कनाडा में शिफ्ट हो गए और 1971 में डिवोर्स भी हो गया इन दोनों का। और इसी टाइम जब कियानू 9 साल के थे तब डैम यांकीज एक म्यूजिकल कॉमेडी में हिस्सा लिए। पॉल एरोन हमेशा से कियानू के सपोर्ट में रहे, कियानू की माँ से डिवोर्स के बाद भी, और बहुतों जगह पर हेल्प भी किए। कियानू की माँ फिर से 1976 में रॉबर्ट मिलर नाम के एक रॉक म्यूजिक प्रोमोटर से शादी की। इन दोनों से एक बेटी का जन्म हुआ, करीना मिलर। और फिर से 1980 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया। इसके तुरंत बाद पैट्रिसिया फिर से जैक बॉन्ड नाम के एक हेयर ड्रेसर से शादी करती है। ये शादी थोड़ी लंबी चलती है और 1994 में पैट्रिसिया और जैक बॉन्ड का डिवोर्स हो जाता है। मैं इतना इसलिए बताया कि जब पेरेंट्स इतने उतार चढ़ाव से गुजर रहे थे तब बच्चों को क्या झेलना पड़ा होगा, ये समझने में आपको आसानी होगी। बस यही कियानू रिप्स बचपन से झेलते आ रहे थे, जहाँ कियानू की नानी ने कियानू और इनकी दोनों बहनें किम रिप्स और करीना मिलर तीनों को साथ में पाली पोसी। कियानू की नानी चाइनीज कल्चर से बिलोंग करती थी, जिससे कियानू को भी चाइनीज आर्ट, फर्नीचर और खाने का लगाव हो गया था। बचपन में कियानू काफी ज्यादा प्राइवेट बच्चे रहे। अपनी माँ के कारण इन्हें भी दूसरे जगहों पर शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन एक प्रॉब्लम और थी, कियानू को डायस्लेक्सिया नाम की बीमारी थी। तारे जमीन पर मूवी में उस बच्चे को जो प्रॉब्लम होती है ना, कुछ वैसा ही पढ़ने और लेटर समझने में प्रॉब्लम होती थी। इसके कारण कहीं और कभी भी एक अच्छा स्टूडेंट बनकर नहीं रहे। इसी वजह से कई बार एक्सपेल्ड भी हुए। लेकिन दाले साले कॉलेज में जब ये पढ़ रहे थे तब आइस हॉकी खेला करते थे, जिसमें ये गोलकीपर थे। उस टाइम इन्हें कैनेडियन ओलंपिक आइस हॉकी टीम में जाने का सपना हुआ करता था। लेकिन 15 साल की उम्र में अचानक से इन्हें एक्टर बनने का मन किया, जिसके कारण दाले साले कॉलेज को छोड़कर एवं दाले सेकेंडरी अल्टरनेटिव स्कूल ज्वाइन कर लिए, जहां इन्हें एजुकेशन के साथ एक्टिंग में काम करने का मौका मिल रहा था। लेकिन इसमें भी काम नहीं बना और 17 साल की उम्र में यह स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दिए। फिर कियानू के सेकेंड फादर पॉल एरोन अमेरिकन थे, जिनके कारण कियानू को अमेरिका की ग्रीन कार्ड मिल गई थी। तो 20 साल की उम्र में ये लॉस एंजलिस आ गए फुल टाइम एक्टिंग करने के लिए। लॉस एंजलिस जाने से पहले ये कनाडा में ही एक्टिंग की शुरुआत कर चुके थे, जहां ये पहली बार स्क्रीन पर अपीयर हुए 1983 में कोका कोला की एड में ये पहली बार दिखाई देते हैं। फिर 1984 में कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन CBC की एक यूथ टेलीविजन प्रोग्राम गोइंग ग्रेड में होस्ट करते दिखाई दिए। और फिर उसी साल CBC के ही एक सीरीज हैंगिंग इन के एक एपिसोड में कियानू अपना एक्टिंग डेब्यू करते हैं और 1985 में एक शॉर्ट फिल्म वन स्टेप अवे में रोल मिलता है। फिर ये लॉस एंजलिस चले जाते हैं, जहाँ ये कई सारे टेलीविजन फिल्म करते हैं, जैसे की बेब्स इन टॉयलैंड, एक्ट वेंजेंस और ब्रदरहुड ऑफ जस्टिस। फिर 1986 में पीटर मार्कल्स की यंग ब्लड फिल्म में ये पहली बार फिल्म डेब्यू करते हैं, जिसमें एक गोलकीपर का कैरेक्टर प्ले करते दिखाई देते हैं। इसके बाद इन्हें कोई ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट मिलते नहीं, जिसकी वजह से ये लो बजट ड्रामा फिल्में करना शुरू कर देते, जैसे रोमांटिक ड्रामा फ्लाइंग, क्राइम ड्रामा रिवर्स एज, जिसमें 1986 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। फिर 1988 में ही 4 ड्रामा फिल्में की हैं, द नाइट बिफोर, द प्रिंस ऑफ पेंसिल्वेनिया, परमानेंट रिकॉर्ड और डेंजरस लियाइसंस। डेंजरस लियाइसंस को तो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन और बेस्ट एडेप्टिव स्क्रीन प्ले का ऑस्कर अवार्ड तक मिलता है। और इन सब ड्रामा फिल्म में कियानू को क्रिटिक्स और ऑडियंस के द्वारा काफी सराहा गया। फिर इतना मेहनत के बाद इन्हें अच्छी बजट की फिल्म मिलती है 1989 की बिल एंड टेड्स एक्सीलेंट एडवेंचर, जो क्रिटिक्स को भी अच्छी लगती है और $40.5 मिलियन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है। ये बेसिकली 2 दोस्तों की टाइम ट्रेवल की कहानी थी। फिर बाद में फिर से ये लो बजट फिल्म से जुड़ जाते हैं और 1989 के पेरेंटहुड, 1990 की आई लव यू टू डेथ और 1990 की ट्यून इन टुमारो जैसी फिल्में करते हैं।
कियानू 1990 के बाद बिल एंड टेड्स वोगस जर्नी, जो एक्सीलेंट एडवेंचर की सीक्वल थे, उस पर काम शुरू कर देते हैं। साथ में एक एडल्ट रोल में एक मूवी साइन करते हैं, माई ओन प्राइवेट इडाहो, जिसमें इनके कैरेक्टर का खुद को ढूंढने और समझने की जर्नी है। इस फिल्म में रिवर फिनिक्स इनके को स्टार थे। ये जैकिन फिनिक्स के भाई थे और कियानू रिव्स के बेस्ट फ्रेंड। फिर 1991 में फिल्म आती है पॉइंट ब्रेक, जिसमें कियानू एक अंडरकवर FBI एजेंट का रोल प्ले करते दिखाई देते हैं और यही फिल्म इनकी टर्निंग पॉइंट फिल्म होती है। इस फिल्म से इन्हें फेम मिलना शुरू होता है। इतने सालों से या तो ये लो बजट फिल्म कर रहे थे या तो ये मल्टी स्टार फिल्म में सपोर्टिंग रोल में थे और इसी फिल्म से इन्हें सराहा जाना शुरू हुआ। कई सारे अवार्ड भी मिले। फिर 1991 में इन्हें म्यूजिक कैरियर में इंटरेस्ट जागा और ये एक रॉक बैंड बनाते हैं डॉग स्टार नाम से, जिसमें ये वैस गिटार प्ले करते थे। फिर 1992 में आई ड्रैकुला, जो कमर्शियली काफी सक्सेसफुल फिल्म थी। उस टाइम करीब 1900 करोड़ रुपए का बिजनेस की थी। इसमें कियानू को काफी बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, जैसे गैरी ओल्डमैन, विनोना राइडर। इस फिल्म को 3 ऑस्कर भी मिले, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, बेस्ट साउंड एडिटिंग और बेस्ट मेकअप। फिर 1993 की मच एडो अबाउट नथिंग में रोल किए, जिसमें इन्हें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड में वर्स्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था। वो तो किस्मत अच्छी थी कि ये जीते नहीं। और फिर आती है 1994 की स्पीड। एक टाइम पर यह फिल्म इंडिया में भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी। 250 करोड़ रुपए में बनी ये फिल्म वर्ल्ड वाइड करीब 3000 करोड़ रुपए कमाई थी। इस फिल्म में एक बस और उसमें बैठे पैसेंजर की कहानी है, जिसमें बॉम्ब फिट कर दिया गया था और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम हुआ तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। और इस सिंपल सी कहानी को इस तरह दिखाया गया कि लगता है कहानी में हम खुद घुस गए। यह फिल्म 2 ऑस्कर भी जीती, बेस्ट साउंड और बेस्ट साउंड एडिटिंग की। स्पीड फिल्म तो काफी चली, कियानो को काफी फेम भी मिला, लेकिन इस फिल्म के शूटिंग के टाइम कियानो के बेस्ट फ्रेंड रिवर फिनिक्स की ड्रग ओवरडोज से मौत हो जाती है। माई ओन प्राइवेट इडाहो फिल्म में कुछ नशे करने के सीन होते हैं। उसे करते हुए रिवर को सच में ड्रग्स की लत लग जाती है। उसके बाद रिवर फिनिक्स लगातार ड्रग्स लेते रहे और इस वजह से 1993 में सिर्फ 23 साल की उम्र में इनकी मौत हो जाती है, जिसके कारण कियानो बिल्कुल टूट से जाते हैं। कियानो और रिवर इतने अच्छे दोस्त थे कि जब माई ओन प्राइवेट इडाहो फिल्म की स्क्रिप्ट कियानो को मिलती है तो कियानो तुरंत स्क्रिप्ट लेकर बाइक से 17 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल करके रिवर फिनिक्स के पास गए और बोले कि ये रोल रिवर के लिए परफेक्ट है। उसके बाद ही ये दोनों उस फिल्म में रोल किए, लेकिन रिवर फिनिक्स के डेथ से कियानो को संभालने के लिए टाइम लग गया और इस वजह से स्पीड फिल्म की प्रोडक्शन भी कई बार डिले हुई थी। और इसके साथ कियानो एक और प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। कियानो की बहन किम को 1991 में ही पता चला कि उन्हें ल्यूकेमिया है, एक तरह का ब्लड कैंसर, और इसके चलते कियानो बहुत ज्यादा टाइम अपनी बहन को भी देते थे। बाद में इनकी बहन ठीक हुई, लेकिन कब और कैसे ये अगले पॉइंट पे बताऊंगा। स्पीड फिल्म के बाद इन्हें एक और फिल्म में रोल मिलता है, जॉनी निमोनिक। 1995 की ये फिल्म बेसिकली साइबर पंक पर बेस्ड थी, जिसमें ह्यूमन लाइफ कम और टेक्नोलॉजी ज्यादा मैटर करती है। फिर इनके पास फॉक्स स्टूडियो स्पीड पार्ट 2 का स्क्रिप्ट लेकर आती है, जिसे सुनते ही कियानो रिजेक्ट कर देते हैं। स्पीड पार्ट 1 में बस की कहानी थी और पार्ट 2 में एक क्रूज शिप की। कियानो का कहना था कि इसमें स्पीड है कहाँ, क्रूज शिप बस से भी ज्यादा स्लो चलती है। इस फिल्म के लिए $12 मिलियन फीस का ऑफर मिला, फिर भी रिजेक्ट कर दिए, जिसके चलते फॉक्स स्टूडियो कियानो को अगले 10 साल के लिए स्टूडियो बैन लगा दिया। और ऐसे ही करते 1998 तक ये एक्टिंग को लेकर काफी एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन फिर 1999 में आती है द मैट्रिक्स। ये साइफाई मूवी क्रिटिक्स और ऑडियंस को इतनी अच्छी लगती है कि आज के हिसाब से 517 करोड़ की बजट में बनी फिल्म 4000 करोड़ रुपए कमाई थी। और तो और लोग इसके सीक्वल का ऐसे वेट कर रहे थे जैसे KGF चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 की। लेकिन कुछ पर्सनल इशू को फेस करने के चक्कर में सीक्वल डिले होती है और 2003 में आ पाई द मैट्रिक्स रिलोडेड और उसके 6 महीने बाद द मैट्रिक्स रिवोल्यूशन। इस फिल्म से जुड़े काफी किस्से हैं, जैसे कि द मैट्रिक्स फिल्म को बनाने में काफी बजट बढ़ रहा था, जिसके कारण ये अपनी 30 मिलियन फीस कट कर दिए, जिससे उस फिल्म के VFX बेहतर हो पाए। इस फिल्म के 90% स्टंट इंजरी होने के बावजूद खुद किए और इसी फिल्म सीरीज से कियानो ने इतने पैसे कमाए कि आज ये दुनिया के अभी तक के सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाले एक्टर हैं, $150 मिलियन। वैसे हाईएस्ट पेड एक्टर्स पर मेरी ये वीडियो आप देख सकते हो। इतनी जर्नी तक कियानो पर्सनल लाइफ में इतना झेल चुके थे कि नॉर्मल बंदा बिल्कुल टूट जाता। 1991 से इनकी बहन को ल्यूकेमिया, 1993 में इनके बेस्ट फ्रेंड रिवर फिनिक्स की डेथ, लेकिन 1998 में डायरेक्टर डेविड लिंच के असिस्टेंट जेनिफर मारिया साइमे से डॉग स्टार बैंड के एक पार्टी में मिले, फिर एक दूसरे को डेट करने लगे। ये एक नॉर्मल लाइफ की तरह वाइफ और बच्चे चाहते थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। दिसंबर 24, 1999 को जेनिफर 8 महीने की जुड़वा बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चे दुनिया में आने से पहले ही जा चुके
चुके थे, जिसके कारण कियानू खुद को संभाल नहीं पाते और जेनिफर से ब्रेकअप कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर से मिल जाते हैं। लेकिन 2 अप्रैल 2001 को जेनिफर की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। फिर क्या, कियानू ऐसे टूटे कि यह दर्द कियानू के चेहरे पे आज भी दिखाई देता है। फिर उस टाइम इनकी बहन की तबीयत और बिगड़ने लग जाती है, जिसके कारण कई सारे प्रोजेक्ट छोड़कर ये अपनी बहन के साथ रहने लग जाते हैं। किम रिव्स खुद एक इंटरव्यू में बोली थी कि कियानू उस टाइम बहुत हेल्प करते थे, रूम साफ करना, खाना बनाना एक्सेट्रा। आप सोचो कि कितने सारे एक्टर्स, इतने अमीर सेलिब्रिटी इतना मेहनत करना चाहेगा, सोचेगा कि उसकी जगह पर एक मेड ही ना रख दे। लेकिन इतना मेहनत के बाद लकीली किम कैंसर से लड़कर ठीक होती है और आज किम काफी अच्छी लाइफ जी रही है। और इसी सब के कारण मैट्रिक्स सीरीज डिले हुई थी। मैट्रिक्स के बाद कियानू फिर से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं और ज्यादा फिल्में करते ही नहीं। अगले 10 सालों तक सिर्फ 10 फिल्में, उसमें 2005 की कॉन्स्टेंटीन को छोड़कर कोई खास रही ही नहीं। इस बीच डायरेक्टिंग में भी हाथ आजमाए। 2013 में मैन ऑफ तोइची, जिसे वे खुद डायरेक्ट किए और इसमें विलेन का रोल भी किए, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही। फिर इसके बाद उसी साल आती है 47 रॉनिन, लेकिन $250 मिलियन की बजट वाली फिल्म 150 मिलियन कमाई और सुपर फ्लॉप रही। और फिर आती है 2014 में जॉन विक, और इस फिल्म से कियानू को प्रेजेंट टाइम में पहचान मिली। लोग पुराने कियानू को बिल्कुल भूल चुके थे, अब नए कियानू को लोग देखना चाहते थे, मस्कुलर, डैशिंग, फुल ऑफ एटीट्यूड और सिंप्लिसिटी। जॉन विक में किए इनके एक्शन सीन्स, गन चलाने के तरीके को आज भी हॉलीवुड अप्रिशिएट करता है। लेकिन 2014 की जॉन विक के बाद दूसरी कोई भी फिल्म इनकी ज्यादा नहीं चली, सिर्फ और सिर्फ जॉन विक फ्रेंचाइजी। 2017 की जॉन विक चैप्टर 2, 2019 की जॉन विक चैप्टर 3, बस। यहाँ तक कि 2021 में दी मैट्रिक्स का 4th पार्ट भी आया, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गई। और अब आई 2023 में जॉन विक की चैप्टर 4, और ये सुपर डुपर हिट। कंट्रोवर्सी तो इनकी कभी रही ही नहीं, यहाँ तक कि जब लड़कियां या कोई एक्ट्रेस इनके साथ फोटो खिंचाती है, तब भी कियानू किसी भी लड़की को छूते तक नहीं, सिर्फ हाथ पीछे करके दिखावा करते हैं। अब आप ही सोचो कि ऐसे बंदे की कहां से कंट्रोवर्सी आएगी। अब एक आध अगर होगी तो मुझे तो ढूंढने पर भी नहीं मिला। इनफैक्ट कंट्रोवर्सी तो इनके साथ कोई और कर गया। साल 2000 में दी वॉचर मूवी आई थी, लेकिन ये इन्होंने साइन ही नहीं की थी। इनके एक दोस्त ने इनका साइन कॉपी किया, जिसे कियानू प्रूफ नहीं कर पाए और इन्हें ये फिल्म करनी पड़ी थी। और रिलेशनशिप की बात करें तो जेनिफर के बाद 2 और के साथ लिंकअप की खबरें आई। एक ब्रेंडा डेविस, जिसमें कुछ लोग रिलेशनशिप की बात बोलते हैं तो कुछ लोग बेस्ट फ्रेंड बताते हैं। दूसरी एलेक्जेंड्रा ग्रांट, इनसे कियानू 2009 में एक डिनर पार्टी में मिले थे और 2019 में कियानू और एलेक्जेंड्रा दोनों ने रिलेशनशिप पब्लिक कर दिए। कियानू कुछ ज्यादा ही प्राइवेट पर्सन रहे हैं, यही वजह है कि ज्यादा कोई रिलेशनशिप भी सुनने को नहीं मिला। कियानू की माँ पैट्रिसिया, कियानू की दोनों बहनें किम और करीना और कियानू की गर्लफ्रेंड एलेक्जेंड्रा, पर्सनली बस यही है इनकी लाइफ में। और एक और बहन है ईमा रिव्स, जिनकी माँ के बारे में कोई खबर नहीं है। पिता सैमुअल रिव्स थे, लेकिन कियानू इनसे ज्यादा कनेक्ट नहीं रहते। कियानू शुरू से ही लोगों की हेल्प कर दिया करते थे। ये कभी पैसे को ज्यादा बड़ा नहीं मानते और ये चीजें टाइम टाइम पर दिखते रहा है। जैसे एक बार फिल्म की शूटिंग के दौरान एक क्रू मेंबर को $20,000 की जरूरत पड़ी। बस कियानू को पता चलना कि $20,000 खुद देने चले गए। कियानू की बहन को जब ल्यूकेमिया हुआ और इलाज चल रहा था, तब से ये कैंसर क्योर इंस्टीट्यूट को बहुत सारा पैसा दे चुके हैं, और वो भी बिना बताए, ना कोई लिमिट और ना ही कोई डाटा। यहाँ तक कि मैट्रिक्स फिल्म की सैलरी से करीब 70% दान ही कर दिए, और तो और $50 मिलियन से ज्यादा सिर्फ उस फिल्म के स्टाफ को डोनेट कर दिए, और 12 स्टंटमैन को मैट्रिक्स कस्टमाइज हार्ली डेविडसन गिफ्ट किए थे। एक्शन सीन के लिए डेडिकेशन, कई महीनों तक प्रैक्टिस करना, यहाँ तक कि उस टाइम कियानू की मेंटल हेल्थ सही नहीं रहने के कारण फीवर वगैरह काफी आते रहता था। कई बार एक्सीडेंट हुआ, फिर भी ये एक्शन सीन खुद किए, प्रैक्टिस किए और पूरी मूवी शूट किए। ऐसे पॉजिटिव स्टोरीज कियानू के बारे में काफी मिलेंगे। अब आप बताना कि आप इनकी लाइफ से क्या इंस्पिरेशन लेते हो। ये काफी सटल इंसान रहे हैं हमेशा। अब अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक पर बात करते हैं, और स्वस्थ रहें, खुश रहें।